हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत मज़े में होंगे। आज जो है मैं लाहौर में आई हूँ, तो जी सबसे पहले जो है मैंने यहाँ ब्रेकफास्ट करना था, तो मैं रुकी हूँ जी इधर कैप्री रेस्टोरेंट में। तो अब सबसे पहला तो मेरा इधर ही है ब्रेकफास्ट। तो जी आप लोग मेरे साथ रहिएगा, देखते हैं आज मैं क्या क्या एक्सप्लोर करूँगी लाहौर से। तो पहले तो सबसे पहले इनका ब्रेकफास्ट का मेन्यू मैं आपको दिखा देती हूँ, और फिर मैं दिखाती हूँ कि मैंने इससे क्या क्या ऑर्डर किया। क्योंकि इनकी रोटी शोटी खाने के बगैर जो है गुजरांवाले वाले हैं हम, तो हमारा तो भाई गुजारा नहीं है। हम लोग बिल्कुल नहीं ट्रैवल कर सकते, ना आगे शॉपिंग वगैरह करनी है, तो पहले थोड़ा सारा पेट पूजा फिर काम दूजा। जी इनके मेन्यू में क्या क्या है? सबसे पहले थे इनके मेन्यू में बेवरेजेस, डिज़र्ट्स थे कुछ, साथ में था पूड़ी चने थी, बिरयानी थी। बिकॉज़ हम लंच और ब्रेकफास्ट दोनों ऑर्डर कर सकते थे, तो जी ब्रेकफास्ट के तौर पे मैंने मंगवाया पूड़ी चने और लंच के तौर पे बिरयानी। फिर उसके बाद जो है लिबर्टी में निकल आई मैं शॉपिंग के लिए, क्योंकि मैंने काफ़ी सुना था कि इधर बहुत अच्छी शॉप्स हैं, बहुत अच्छी इधर से शॉपिंग कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले जी इनकी जो मेन मार्केट है इधर, ये कुछ क्लोथ्स जो है स्टिच्ड इसको कर रहे थे, इनकी एडवर्टाइजमेंट के बहुत अच्छे हैं, इनका फैब्रिक बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने नहीं बाय किया। ये किड शॉप से मैं बुरा के मैं तो नहीं, लेकिन मॉम इधर से ही इसकी सारी शॉपिंग की है। मॉम ने जब जब भी लिया है इधर से ही लिया है। फिर अब बात कर लेते हैं इस शॉप के बारे में। ये कैट शॉप इसका नाम है, और इसके जूते बहुत अच्छे हैं। मैंने ऑनलाइन भी देखे थे, लेकिन जब सामने आई तो इनकी वाकई जो है चाइना के आई थिंक इनकी कलेक्शन है, और सारे जूते बहुत अच्छे थे, इनकी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी थी। तो इनकी शॉप से मैंने 4 जूते बाय किए, वो मैं दिखाती हूँ कौन कौन से थे। उनके जो हील वाले थे वेज शेप के, वो बहुत प्यारे थे। जिन लड़कियों की हाइट छोटी है उनको देखें ये जूते बहुत अच्छे लगेंगे, और उनकी प्राइजेस भी मैं मेंशन कर दूँगी साथ साथ, क्योंकि मैं तो उनका कार्ड ले आई थी साथ के, अगर मुझे ऑनलाइन भी इनका कुछ पसंद आएगा। कैट वॉक इस शॉप का नाम है, ठीक है। ये मोम पहन के दिखा रही, मैंने कहा कि मैं ज़रा वीडियो बना लेती हूँ, आप ज़रा चेक करवा दें। तो ये बहुत प्यारा जूता था, हील भी इसकी बहुत अच्छी थी, बहुत कम्फर्टेबल और बहुत लाइट वेट है, ठीक है। वैसे तो वो 6000 बता रहे थे, लेकिन उसने कुछ बार्गेनिंग के बाद इसकी प्राइस 5000 कर दी थी, और बहुत प्यारा जूता है। तो अगर आप लोग भी इस तरह के जूते बाई करना चाहते हैं तो ये बेस्ट शॉप है, गारंटीड है, बहुत अच्छी शॉप है, ठीक है। इसके बाद जो है ये देखें, अब हम आ जाते हैं इनकी इस मार्केट के अंदर, जहाँ बहुत प्यारी प्यारी ज्वेलरी शॉप भी थी, और साथ में ये तो क्लाइव वगैरह तो हर जगह है, इसलिए नॉट अ बिग डील। वालकिस का था मुझे कि मैं इसकी कुछ जूते देखूं, क्योंकि ये गुजरांवाला में इसकी ब्रांच नहीं है, तो इसके जूते प्यारे थे। अपने लिए तो मुझे कुछ भी इधर से पसंद नहीं आया। हाँ, ये चप्पल मुझे बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन मेरा इसमें साइज़ अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए मैंने बाय नहीं की। 7 क्लचेस थे, बहुत प्यारे प्यारे से ही, आप चेक कर सकते हैं। इनकी क्वालिटी भी बहुत फ़ाइन है। तो अगर आप क्लचेस की कलेक्शन चाहते हैं तो ये वॉल्कीज इस ब्रांड का नाम है, ठीक है। वहाँ से निकल के फिर आते हैं इधर मोम मुझे बता रही थी कि उनका एक ज्वेलर है, वसीम आई थिंक नेम था, बहुत पुराना। कह रही थी कि इसकी ज्वेलरी भी बहुत अच्छी होती है, तो मैं यहाँ से ही बाई करती हूँ। असल में मॉम की वजह से हम लोग इधर ज़्यादा आए थे, कि मॉम कह रही थी कि इधर वैरायटी जो होती है ना वो गुजरांवाला में नहीं होती है, स्पेशली ज्वेलरी की, ठीक है। तो इन शॉप्स को एक्सप्लोर करने के बाद जो है मुझे लग रहा था कि वाकई हमें जो है घूम फिर के, फिर मैं यहाँ की बात करूँ, ये काफ़ी लोग मुझसे तक पूछ रहे थे कि आपने किधर से इनकी की। तो ये मेन लिबर्टी के कॉर्नर पे एक शॉप लगी हुई थी, शॉप नहीं कह सकते उनको, एक मतलब रेडी टाइप जिसे कहते हैं, वो लगी हुई थी, जिसके ऊपर जो है स्टॉल टाइप, सॉरी, तो स्टॉल टाइप था। तो उसके प्यास ये बहुत प्यारी थी। हाँ, ऑनलाइन इससे रेट्स जो है कम है, लेकिन क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं होती ऑनलाइन की, तो इसलिए मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन हो गई कि मैं यहाँ से ही बाय करूँ। तो मैंने यहाँ से 4 पीस लिए। फिर उसके बाद आ जाते हैं ईस्ट ज्वेलरी की बात में। तो इतनी खूबसूरत ज्वेलरी शॉप्स हैं इसके अंदर, इन सब के कार्ड्स मैं लेके आई हूँ, मैं आपके साथ इनका एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी, इनकी शॉप्स के नेम्स भी शेयर कर दूँगी। तो ये देखें, ये कलेक्शन गुजरांवाला से नहीं मिलती, तो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो विज़िट करें जी लाहौर के इन शॉप्स को। तो बहुत प्यारी, बहुत बहुत डिसेंट है, ठीक है। अब इसके बाद जो है अभी मेरा लेज़र होना था, तो ये देखें मेरा फेस बहुत डल हुआ था लेज़र के बगैर। तो यहाँ से ही मैंने अपनी जो है शादी की ज्वेलरी भी रेडी करवाई थी कुछ। तो बहुत अच्छी शॉप है ये देखें, इंगेजमेंट और मेहंदी के हिसाब से भी ज्वेलरी लगी हुई है, बहुत अच्छी अच्छी सी, बहुत प्यारी सी। तो ये हमारे है भी काफ़ी पुराने
शॉपकीपर हैं, इनके साथ मतलब डिस्काउंटेड रेट भी चल जाते हैं, तो आप ज़रूर विज़िट करें इनके शॉप को। तो देखें आप, इनकी रिंग्स भी बहुत प्यारी थी और ये कार्ड भी मैंने मेंशन कर दिया है, तो आप इसको क्लोज़ करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये देखें, हाँ रेट्स इनके बहुत हाई हैं, मतलब एक एक पीस 20,000 25,000, तो फिर उस हिसाब से तो आपको चेक करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो उसके बाद ये देखें, ये कितना प्यारा एक ये बैंगल था, 6,000 इसकी प्राइस है, बहुत बहुत प्यारा है। ये चीज़ भी इधर नॉर्मली मैंने नहीं देखी कहीं पे भी, तो अगर आप इसको भी ये देखें, हाँ इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी और मुझे गारंटी है कि ये भी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि इधर से भी हम पहले भी कुछ चीज़ें बाय कर चुके हैं। तो जी ये देखें, मॉम ने अपने लिए पसंद किया था, तो ये उनको बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने कहा कि आप पहन के चेक कर लें ताकि आपको साइज़ का भी आइडिया हो जाए। तो 6,000 प्राइस थी, हाँ 5 का उसने दिया था, इतना रेट का बार्गेनिंग वो लोग कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद जो है अब आ जाते हैं रिंग्स पे। मुझे रिंग चाहिए थी बेसिकली, तो लेकिन यहाँ से मैंने जो है अल्लाह वाला लॉकेट भी बाय करना था, तो यहाँ भी काफ़ी वैरायटी थी। तो ये है, इनका रेट्स भी हाई थे, मतलब 2500 का एक पीस दे रहे थे वो। तो ये देखें, अब मैं बताती हूँ कि मैंने कौन सा बाय किया। ये मैं छोटा सा पीस निकलवाया, इसकी प्राइस 2500 है, मतलब मुझे ज़्यादा ही लगी, लेकिन है प्यारा बहुत था और उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी थी, तो इसलिए फ़ाइन, इट्स ओके, ठीक है। ये हो गया, यहाँ काम चल गया मेरा, ठीक है। ये मैंने उसको कहा ये लो भाई जान छोड़ो ठीक है। फिर उसके बाद अब वो वहाँ चला गया उसका लेने के लिए, आई थिंक चेंज, ठीक है। उसके बाद जो है आ जाते हैं लेज़र पे। तो जी भाई ये लेज़र थे, डॉक्टर शौकत हैं, लाहौर में मिड सिटी में बैठते हैं। बहुत अच्छा लेज़र ट्रीटमेंट इनकी मैंने काफ़ी मतलब अपने बहुत अजीज़ों की स्टोरी सुनी है कि वो कहते हैं कि जी हमारे हेयर्स बिल्कुल इस तरह से ख़त्म हो गए हैं जहाँ जहाँ से हमने कराया। तो जी मैंने कहा क्यों ना इनको एक्सप्लोर किया जाए, और ये मैं उनकी परमिशन से उनकी वीडियो बना रही हूँ। तो जी उन्होंने मुझे काफ़ी मतलब चीज़ें बताई कि हमारे फेशियल हेयर आते क्यों हैं, इनको क्यों कैसे कैसे इसके ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो उनकी रिकमेंडेशन के बाद मैंने जो है अपने साइड हेयर सारे रिमूव कराए। उन्होंने कहा कि मतलब आप अपने फेस पे जो है कोई ऑर्डिनरी कोई एक्सपेंसिव चीज़ कोई कुछ भी ना लगाएं, सिर्फ जो है एक कोई नाइट और एक डे क्रीम उन्होंने मुझे बताई कि आप ये यूज़ करें, तो आपके जो है आहिस्ता आहिस्ता ये सारे हेयर जो है ये आना बंद हो जाएंगे, क्योंकि हार्मोन्स इशू होते हैं जो लड़कियों को, जिस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, तो इस वजह से ये सारे आते हैं। तो इन्होंने जी 5,000 चार्ज किया पर कस्टमर, ठीक है। तो हम 4 लोग थे, तो मतलब सबसे 5,000 लिया, और क्रीम्स जो थी वो भी उन्होंने हमें बताएं कि कौन कौन सी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद जो है सबसे बड़ी बात उन्होंने मुझे ये बताई इसके बारे में, उन्होंने कहा कि हमारा जो वेट गेन हो जाता है गर्ल्स का स्पेशली, तो उसकी वजह से जो है ये सारे इश्यूज़ आते हैं, हेयर मतलब जो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं फेशियल हेयर्स, तो इस वजह से बहुत पेनफुल था। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है लेज़र के बारे में। पहले मैंने जितने भी कराए वो इतने पेनफुल नहीं थे, तो मुझे बहुत पेन, ये देखिए मेरी फेस रेड भी काफ़ी हुआ है, लेकिन हेयर उसके बाद कोई इचिंग वगैरह नहीं थी। 10 to 15 मिनट्स बहुत ज़्यादा हुआ। उसके बाद बेटनो आई डोंट रिमेंबर, आई थिंक क्लोबोवेट नेम था क्रीम का जो मैंने यूज़ की। इसके बाद उसके अलावा आइस यूज़ करेंगे आप, ठीक है। उधर से निकलने के बाद जो है अब यहाँ हमारा रूट था जी एम्पोरियम मॉल की तरफ। तो जी एम्पोरियम मॉल में जाते ही सबसे पहले मैंने एक्सप्लोर किया जी खाड़ी की ज्वेलरी बहुत प्यारी आई हुई है, ये आप चेक कर सकते हैं। इतनी ट्रेडिशनल सी, आजकल हाई ड्रामा भी बहुत फेम पे है और बहुत हाइक पकड़ी हुई है इसने, तो इसकी वजह से आप अगर उसकी कोई ट्रांजेक्शन वीडियो करना चाहते हैं तो ये बहुत प्यारी ज्वेलरी है। और इसकी गर्मियों के कपड़ों में जब कलेक्शन मैंने तो इसमें से काफ़ी कुछ पसंद किया अपने ड्रेसेस के साथ, तो मैंने बाय भी किया है। तो ये वाला पेंडेंट एक ब्लैक वाला लिया है, तो बाकी ये है, तो आप ज़रूर चेक करें इनके पेज पे। आई डोंट थिंक कि है, ये आउटलेट पे ही है, क्योंकि गुजरावाला से भी ये वाली ज्वेलरी नहीं मिल रही थी मुझे, यहाँ ही सिर्फ नज़र आई। ये देखें
बहुत प्यारी है, बहुत ट्रेडिशनल सी, जिस तरह की उसमें दुर्फी शाह ने पहनी हुई है उससे काफ़ी मिलती जुलती है। तो आप अगर लेना चाहते हैं तो ये देखें कितनी प्यारी, ये सिल्वर वाली भी, ब्लू वाली भी। उसके बाद जो है ये जी एम्पोरियम मॉल की एक लुक देख सकते हैं आप। हाँ, आप अपनी सिटी से कहीं अदर सिटी जाएँ तो मज़ा भी बहुत आता है कि हम डिफरेंट चीज़ें देख के माइंड फ्रेश हो जाते हैं। तो हर मंथ में एक ऐसा टूर ज़रूर रखना चाहिए जिसके बाद जो है इंसान एकदम हल्का फुल्का सा फील करे। तो यहाँ मैंने कहा कि मुझे जो है बहुत मज़ा आ रहा था, तो मैंने कहा क्यों ना एक फ्रंट क्लिप भी लिया जाए, और भाभी भी साथ थी। तो हम लोग फिर रहे थे कि अब हमने कहा सारा फूड कोर्ट देखने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या खाना है। तो जी काफ़ी ज़्यादा सोचने के बाद ये बारबेक्यू टुनाइट से कुछ बारबेक्यू ऑर्डर कर लिया, जिसमें मलाई बोटी थी, लेग पीस था, गार्लिक नान था। उसके बाद हार्डी से हमने लिया ये 3 बर्गर्स, बहुत अच्छे थे। चिकन बर्गर ही थे, एक जिंगर था और 2 स्टेक टाइप थे। तो तीनों के टेस्ट बहुत अच्छे थे और हाईली रिकमेंडेड है। 10 आउट ऑफ 10 इनको दूंगी। बहुत मज़े के थे कि मैंने तीनों ही चेक किए, और सबसे मुझे पड़ी थी कि भाई ठंडे कर रही हो तुम, छोड़ दो। तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो चेक करके ही आपको दूंगी तीनों, ठीक है। उसके बाद जो है ये सबसे ज़्यादा तो इसका ये वाला था, जिंगर वाला। इसकी सॉस बहुत मज़े की थी, तो ये आप ज़रूर चेक करना। और इनके प्राइजेज़ की अगर बात करें तो वो थे थोड़े हाई, 850,000 इस रेंज में, मतलब इनकी बर्गर था। और अगर मील के साथ लेना था तो 300 प्लस आप खुद ही ऐड कर लें। तो लेकिन इनका फ्लेवर और टेस्ट सब कुछ बहुत बहुत अच्छा था, तो बहुत मज़ा आया मुझे, ठीक है। उसके बाद जो है खाने के बाद ही बाकी बातें कर सकती हूँ मैं, क्योंकि मैं यहाँ बहुत हंगरी थी। तो उसके बाद जो है यहाँ मैंने कैमरे को दोबारा से एडजस्ट किया, ये देखें। एडजस्ट करने के बाद जो है मैंने कहा मैं खुद से एक क्लोज़अप लेके बना लूँ। तो मतलब ये सारा कुछ तो चलता रहता है, टिकटॉक पे लगाना होता है, इंस्टा पे रील्स डालनी होती है, रिव्यू वगैरह करना होता है। तो ये करने के बाद ही दूसरा कोई काम हो सकता है। तो मैंने, क्योंकि सब खा रहे थे तो इसलिए कोई भी मेरी उस टाइम वीडियो बनाने को तैयार नहीं था, तो इसलिए मुझे ऐसे ही अपने कैमरे को सेट वेट करके तो बैठना पड़ा। उसके बाद मैकडोनल्ड से मैंने अपनी चाय ली, और हमने सोचा कि हमें क्यों ना इधर से आइसक्रीम लेते हैं, वो जो तवा वाली आइसक्रीम। ये हमने ली जी आइस कर्ल से। इसकी मैंने पहले भी खाई हुई है, इसकी आइसक्रीम बहुत अच्छी है। नुटेला वाली लगवाई है, नुटेला और कैडबरी, ये 2 फ्लेवर लेके वो जो है इधर पूछ रहे थे कि हमें कौन कौन सी चाहिए। तो हमने इधर डिसाइड करने के बाद ये जी उन्होंने सेट करके तवा लगा दी है। तो ये बहुत बहुत अच्छी होती है इनकी आइसक्रीम। हाँ, मुझे इसका टेस्ट उतना नहीं अच्छा लगता, मुझे ऐसा लगता है कि इसका टेस्ट है ही नहीं कोई। काफ़ी देर बाद ऐसे इसका टेस्ट आना स्टार्ट होता है, लेकिन काफ़ी लोगों को इसकी मैंने काफ़ी तारीफ़ सुनी है, काफ़ी लोगों को ये पसंद है। तो जी ये इनका सारा प्रोसीजर है कि किस तरह से ये बनता है। तो आप ये देखें, इस तरह की चीज़ें को देखने का बहुत मज़ा आता है कि ये किस तरह इसकी मेकिंग हो रही है जिस तरह से। तो ये ज़रा डिफरेंट होता है। गुजरांवाला में भी है, बेल्जियम कॉर्नर का स्टॉल लगता है किंग्स मॉल में, लेकिन एम्पोरियम में आके तो फिर काफ़ी दिल चाहता है कि हम लोग काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करके ही वापस जाएं, क्योंकि पता नहीं कब आना हो दोबारा। तो खैर ये अच्छा लग रहा मुझे, तो काफ़ी सेटिस्फाइंग था काफ़ी। तो इसकी भी प्राइस की बात कर लें तो इसकी प्राइस थी 850 विद टॉपिंग, 30 रुपीज़ पर टॉपिंग की थी। तो जी टॉपिंग के बगैर तो हम नहीं जाने वाले थे। है ये देखें, इसके रोल करने का स्टाइल बड़ा मज़े का था। ये देखें, ये इधर रोल कर रहे हैं, तो इसकी रोलिंग ये सेटिस्फैक्ट्री वीडियोस में होना चाहिए। मज़ा आता है यार इस तरह की चीज़ें देखने का मुझे तो काफ़ी। तो इसलिए मैंने इसको भी कैप्चर किया। इसको मैं कैसे भूल सकती थी। तो ये देखें, आप इसको राउंड 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 करते हुए देख सकते हैं। तो इसके बाद जो है ये कप है, इस पर ये इस तरह से फिनिश करेंगे। यार इनको पता नहीं कैसे आइडिया हो जाता है कि इतनी चीज़ डालो, इतना पूरा हो जाता है। मुझे तो आज तक नहीं बिरयानी का अंदाज़ा लगता, किसी चीज़ का नहीं लगता। काफ़ी देर बाद ही आइडिया होता है कि यार इसको कैसे करना है, इसको कैसे करना है। ये हो गया यहाँ डन। तो जी उसके बाद ये अब कर रहे हैं इधर इसकी स्प्रिंकल्स मैंने ऐड करवाए थे, तो यहाँ ये ऐड करें स्प्रिंकल्स। ये देखें मज़े के। तो आइसक्रीम लवर तो मैं वैसे ही हूँ, तो ये मैंने कहा क्यों ना इसको चेक करके भी आपको अपने एक्सप्रेशन दिखाए जाएं। तो काफ़ी मज़े का था ये। तो है मुझे सीरियसली सच बताऊँ तो इसका टेस्ट काफ़ी देर बाद आना स्टार्ट होता है। ये 1 स्पून नो कुछ भी नहीं आ रहा। फिर उसके बाद अनदर स्पून जब मैंने अपना इसका टेस्ट किया, तो फिर उसके बाद कहीं जाके मुझे जो है इसका टेस्ट आना स्टार्ट हुआ। सो बाद में आया जब। सो
गाइज़ ये था मेरा लाहौर का पूरा टूर। इधर मैं जा रही हूँ वापस गुजरांवाला की तरफ एम्पोरियम से वापसी पे। सो आपको होप सो यू लाइक द वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में बताएं कि क्या क्या कुछ न्यू एक्सप्लोर करूँ लाहौर में, गुजरांवाला में। तो यहाँ पे इतना प्यारा डेकोरेटेड था ये सारा एम्पोरियम बिकॉज ऑफ वैलेंटाइन। तो मैं कैसे इधर वीडियो बनाना भूल सकती थी, तो मैंने यहाँ जो है वीडियो कैप्चर करवाई। इधर ये देखिए इतनी प्यारी डेकोरेशन है। मैं तो इसको सेलिब्रेट इतना नहीं करती, लेकिन इनकी ये जो डेकोरेशन है इसको मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए बहुत अच्छा है ये। तो ये देखिए यहाँ भी आके अगर चेक कर सकते हैं तो ये देखिए बहुत बहुत क्यूट है। सो थैंक यू एम्पोरियम इतना ब्यूटीफुल डेकोरेट करने के लिए। गाइस अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।